जोश है कि नहीं? 20 तारीख का जोश है या नहीं? अभी इतने क्रांतिकारी नेता आपके सामने अपनी बातें रख रहे थे। मैं चाह रहा था कि ये जोश जो है ना 4 गुना बढ़ जाए। मैं आ नहीं रहा था, वीरेंद्र चौधरी को बोला यहाँ के लोग तो मेरा चुनाव लड़ते, मुझे क्यों प्रचार के यहाँ बुला रहा है। यहाँ के लोगों ने पिछली 6 महीना पहले 14,000 की तो लीड दी थी, 14,000 की, और आने वाली 20 तारीख को ये लीड कम से कम 18,000 की होनी चाहिए। आज मेरे लिए हमारे छोटे भाई कन्हैया भाई इधर आए, मेरे दूसरे बहुत अच्छे विधायक जिनके लिए मैं अहमदाबाद में प्रचार करने गया था, और वहां पे देखो हमारे देश की संस्कृति कितनी बढ़िया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं जैसे एक परिवार, और इस परिवार को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं कि वाह भाई वाह, ये कौन सा त्योहार है जहां हिंदू भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है। हर 15 किलोमीटर में भाषा बदल रही है, लेकिन लोग जो हैं एक घर की तरह रहते हैं। और पिछले 10 सालों में ऐसा ग्रहण लगा कि मैं क्या बताऊं। पता है ना क्या चाह वहां पे कहा था गुजरात में कि हम गंगा जल से धोएंगे। कन्हैया भाई, जब मैं इनके लिए प्रचार कर रहा था, एक ऐसे इंसान है ये, मतलब बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन जनता इनके लिए रोती थी। अरे भाई इमरान भाई जीतना चाहिए, अरे भाई इमरान भाई जीतना चाहिए, और योग योग से मुझे वहां प्रभारी बना के भेजा। आज मुझे पूरा यकीन है कि भाई ऐसा ही काम करने वाले सारे विधायक अगर देश भर में हो जाए तो मुझे लगता है गरीबों को जो है वो कोई ज्यादा दूर भागना नहीं पड़ेगा। थोड़ा इधर आ जाओ, जब महिला आ रही है, एक जगह देख लो भाड़े से भी लोग मिल नहीं रहे, और जहां मैं जा रहा हूं वहां लोग ही लोग हैं। और ये खाली यहां नहीं है, एक खाली इशारा कर दें तो अभी लोग जो है धूल में मिल जाएंगे, है कि नहीं? आप एक बात सुनिए, कन्हैया भाई, जब मैं पहली बार लड़ा तो लोग यहाँ पे उस वक्त भी समझते थे कि हम इतने मुसलमान खड़ा करेंगे तो वोट टूट जाएगा। पहली बार लड़ा, 21 उम्मीदवार, उसमें 16 मुसलमान थे, और रिजल्ट जब निकला तो 15 मुसलमानों की डिपॉजिट ज्यादा। अब भारतीय जनता पार्टी ने फिर वैसा ही किया, ढूंढ ढूंढ के उम्मीदवार लाए हैं। आप देख रहे हो, भाड़े के घर में यही भाड़ा में रहते हैं लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं, है ना? है कि नहीं? और रिक्शा चलाने का वो भी शिफ्ट की चलाता है, एक दूसरा वो भी खड़ा है। बाकी 2 कम पड़े तो अंधेरी और जोगेश्वरी से लेके आ गए। आज मेरे मीटिंग थी, वहां पे गुजराती मारवाड़ी हमारे लोग बोले, असलम भाई इस बार तो आपको मालूनी तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी, हम नाले तक का उसको पटाखे भेज देंगे। आप लोगों की ये ताकत है कन्हैया भाई, ये ताकत है लोगों की, इनकी मोहब्बत, कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो मेरे सामने यहाँ पे लड़े। 15 साल से यहाँ पे मलाड़ में कोई भी स्थानिक उम्मीदवार नहीं लड़ता है। बाहर से उठाते हैं, पैराशूट से लाते हैं, यहाँ पे छोड़ते हैं, फिर यहाँ के लोग उनको कच्चे के डब्बे में पैक करते हैं और ले जाके उनको वापस छोड़ते हैं। जो भी आता है यहाँ पे क्या बात करता है, हम क्या करेंगे? कन्हैया भाई ने आपको बताया, 5 चीजें आपके बारे में बताई। छठी भी बताना मैं चाहता हूं कि जो गैस का सिलेंडर कांग्रेस के जमाने में 400-500 का हुआ करता था, इन्होंने 1200 तक पहुंचाने का काम किया। महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो साल में 6 सिलेंडर आपको फिर से 500 रुपए में देने का काम करेगा। ये तो गारंटी हो गई उसकी। लेकिन मैं मलाड़ और मालवनी वालों को बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में अदानी आए या अदानी का बाप आए, आपकी मालवनी को कोई हिला नहीं सकेगा। ये धरावी के लोगों को जो यहाँ पे लाके बसाने का जो षड्यंत्र है, हमारे पीछे की जो जगह है अक्सा वालों के सामने, 140 एकड़ जगह धरावी को ये लोगों को लाके यहाँ पे शिफ्ट करने के नाम पे अदानी को मुफ्त में दे दी। वहां के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं,
जैसे वहां के लोग यहाँ आएंगे तो वो बेचारे इस जंगल में आके बर्बाद हो जाएंगे, और जब वो यहाँ आएंगे तो हम ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएंगे। हमने वर्षा ताई को बोला, हमने राहुल जी से उस दिन बात की है, हमने उद्धव जी से उस दिन बात की। हमारी सभा थी, हमारी सभा की तैयारियां हो रही थी लोग ले जाने के चक्कर में, और आचार संहिता के अंदर कलेक्टर अपना सर्वेयर भेजता है वहां पे, और वहां पे जगह अदानी को देने की तैयारी करता है कोड ऑफ कंडक्ट में। 20 दिन पहले जगह दिया और 20 दिन के अंदर जगह जो है उसको देने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो सलाम करता हूं हमारे गांव वालों को, 9 के 9 गांव, जितने मच्छीमार सोसाइटी है, जितने गांव वाले, सबने बाहर बोर्ड लगा दिया, हमारे गांव में बीजेपी वाले आना नहीं, हमारा वोट तुम्हारे लिए नहीं है, और अगर वोट मांगने आना है तो धरावी के लोगों को धरावी में बसाओ और हमारी ये जगह जो है छोड़ो। आज ये लोग का क्या मिशन है? ये रोड कितना हुआ करता था, आज कितना चौड़ा है, कैसा हुआ करता था, आज ब्रिज भी बन गया। आने वाले दिनों में पैदल चले जाओगे लिंकिंग रोड यहाँ से 3.5 मिनट में, वो काम भी जो है दिसंबर में चालू होने जा रहा है, जो लगून रोड से लेके लिंक रोड को आपको कनेक्ट करेगा। ये सारी मंत्री बना, सही कहा कन्हैया भाई ने, जब मंत्री बनता है तो बहुत ज्यादा पावर आता है, जब बहुत ज्यादा पावर आता है तो हमारे लोगों का भविष्य बहुत ज्यादा हम अच्छा कर सकते हैं, मजबूती से कर सकते हैं। 1-2 नहीं, हमने 1000 करोड़ रुपए के रोड खाली इस मलाड में आप लोग के लिए बनाए। 1000। बताइए कौन सी गली में काम नहीं चालू है? आज एक भी गली वीरेंद्र वार्ड का नहीं है जहां पे जो है काम नहीं चालू है या नारियल नहीं फोड़ा गया। आने वाले 6 महीने के अंदर इस आजमी नगर के अंदर एक भी गली जो है वो आपको कच्ची नहीं मिलेगी, पूरी की पूरी सीमेंटेड मिलेगी, जो 20 साल तक का जो है वो आपको कहीं देखना नहीं पड़ेगा। काम की बात कर रहे हैं, अरे जहां तुम खड़े रह के बोलते हो ना क्या काम हुआ, वहीं पे अस्पताल दिखेगा। जहां आप बोलते हो ना काम के बारे में, तो उसी के सामने तुम्हें 1 नहीं 2 नहीं 3 स्कूलें बन रही है। इस मुंबई की सबसे बड़ी म्युनिसिपालिटी की स्कूल अगर कहीं है तो वो मलाड में है। इस मुंबई में 3 हॉस्पिटल बनने का काम अगर अब कंप्लीटेशन पे है तो मलाड में है। रोड बन के तैयार, ब्रिज का एक तैयार हो गया, दूसरी तैयारी है। अब यहां पर आए कि भाई मालवनी में ड्रग्स बहुत है, ड्रग्स बढ़ गया। हाँ, ड्रग्स मालवनी में नहीं, पूरे बंबई में पड़ा है, पूरे महाराष्ट्र में पड़ा है। लेकिन ड्रग्स पकड़ा कहां गया था भाई साहब? कहां पकड़ा गया था पहले? कन्हैया भाई को बोलने मत लगाओ, तुम बताओ। 5000 करोड़ का ड्रग्स अदानी के यहां पकड़ा गया था। कुछ कार्रवाई हुई? कहां गया वो ड्रग्स? ये तो साल भर पहले की बात थी। 3 दिन पहले फिर से 4000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। 4000 करोड़ का लगातार ड्रग्स पे ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, कोई पूछता नहीं, कोई पूछवा नहीं। 23 तारीख के बाद आपको वादा करता हूं, ये कौन ड्रग्स बेचता है, कौन बिकवाता है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, वो आप देख लेना। और उसको अगर छठी का दूध याद नहीं आ गया तो मेरा नाम बदल दो। और वो एक घूम रहा है पूरे महाराष्ट्र भर में, यहां पे भी आया था, इतना सा है ना, छोटी मुर्गी का अंडा सड़ा हुआ है ना। संस्कृति कल्चर जो है अपने घराने से आती है। अगर घराना सही होता ना तो कभी भी जो है ना किसी दूसरे के धर्म का अपमान करने वाला अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। इंसान वही है, ईमान वाला वही है जो दूसरे के धर्मों को अपने धर्म की तरह सम्मान दे, इज्जत दे और लेके चले। यही है असलियत इस देश की, यही है इंसानियत। और आप देखिए किस तरीके से आता है, बोलता है, मंचों पे पुलिस को बोलता है, क्या बोलता है? चुपचाप जैसा बोलता हूं वैसा सुनो, वरना ऐसी जगह बदली कर दूंगा कि तुम तुम्हारी बीवी और बच्चों का मुंह नहीं देख पाओगे। और सरकार जो है कुछ काम ही नहीं करती है, बोलती होम मिनिस्टर हमारा है, हम कुछ भी करेंगे। 23 तारीख को जब होम मिनिस्टर बदलेगा उसके बाद तेरे को भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगी महाराष्ट्र में, याद रखना। 30-35 केस तुझ पे हुए, 30-35 केस रजिस्टर्ड हुए हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन अरेस्ट नहीं होता है। सरकार चाहती कि जाओ तुम गालियां दो, तुम धर्मों में लड़ाइयां लगाओ,
तुम आग लगाओ बस्तियों में, हम तुम्हें जो है छोड़ देंगे। लेकिन याद रखना, जब तख्त बदलता है तो कोई तुम्हारे, ये वो है मैं जानता हूं, जब हमारी सरकार थी ना तो बूढ़े माँ बाप को छोड़ के दूसरे स्टेट में भागा बैठा था ये, जब इसके पीछे पुलिस पड़ी थी। आज अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। कितना बुज़दिल इंसान है वो, जो बूढ़े माँ बाप को जो है छोड़ के भाग के दूसरे स्टेट में बैठा था। ये वो आदमी है जो आके जहर फैलाता है, यहाँ पे बुजुर्गों को गालियां देता है, ईमान वालों को गालियां देता है, और तू चला जाता है। मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो लोग है ना, हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे कन्हैया भाई ने बोला, ये 5 गारंटी के साथ 6ठी गारंटी भी आपको मिलेगी कि कोई भी आदमी किसी भी मजहब का किसी के खिलाफ अगर बोलेगा तो उसको ऐसे जेल में डालने का काम करेंगे कि वापस निकलने के लिए उसकी छठी कर दी जाए। मैं जाते जाते इतना ही कहूंगा, कन्हैया भाई ये जो 1500 रुपया दिए ना, उसके भी आज मेरे ख्याल से मैं सुबह 9 जगह पे जा चुका हूं, और 9 जगह पे मैंने पूछा, थोड़ी हमारी बहनों को जाने जगह दे, इस तरफ आ जाओ ना, इस तरफ आ जाओ, मैंने गेट खुलवा दिया, आ जाओ इस तरफ, आ ही जाओ इस तरफ। अरे वाह क्या समझदार बच्चा, आ जा। अगर आज नहीं समझा तो बाकी का टाइम तुझे समझाने का नहीं मिलेगा, जल्दी आ जाए इस तरफ। देखो हमारी बहनें बहुत आ रही, इस तरफ इस तरफ आ जाओ। देखिए कन्हैया भाई, अगर सुबह तक भी बात करूंगा ना, एक आदमी हिल जाए तो मुझे बोल देना, एक आदमी हिल जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैंने आज जा जाके जगह पे पूछा मलाड में, आज हमारे बौद्ध समाज के कम से कम 400-500 लोगों की थी, हम और वीरेंद्र भाई थे। हमने पूछा हमारी बहनों से, ताई तुम्हाला कुठलं 1500 रुपये भेटले का? तो बोले नाही भाव आम्हाला नाही भेटले। मैं एकला नहीं भेटले, तुम्ही तो 500 लोग बसले। फिर मैं वर्ल्ड में गया, वो हमारे तमिल भाई है, मैंने उनसे पूछा भाई तुम्हें पैसे मिले? कोई हाथ नहीं। तो ये 1500 रुपया गए कहाँ? ये 1500 रुपया मुझे लगता है वही गए जहां इनके एमएलए थे, जहां इनके एमपी थे। ये सबको एक नजर से नहीं देखते, और इसीलिए उनकी जान चली कि हमने 1500 रुपया दिया, कहीं वापस ये महिलाएं हमसे गद्दारी ना करे। तो बोलता है तुम्हारा एड्रेस हमारे पास है, हमने तुमको पैसे दिए हैं, इसलिए तुम रैली में आ जाओ, इसलिए हमें तुम वोट दो। अगर नहीं दिए तो हमें तुम्हारा पता है हम क्या करेंगे। हमारी बहनों को जो है वो डराने का काम करते हैं। अरे तुम एमएलए एमपी हो या पोस्टमैन की औलाद हो जो अगले का तुम एड्रेस ढूंढ रहे हो? 20 तारीख के बाद आपके जब बहनों के घरे में गाले में के अकाउंट में जब पैसे जाएंगे, उनसे ये नहीं बोला जाएगा कि तुम हमारी रैलियों में आओ, उनसे ये नहीं बोला जाएगा कि तुम कहाँ जाओ वहां जाओ। पैसे तुम्हारे हक के हैं, पैसे सरकार के हैं, पैसे इनके बाप के नहीं है। ये उनको समझने की जरूरत है, ये हम सबको समझने की जरूरत है। एक बात और जाते जाते मैं समझाना चाहता हूं, 3 मिनट बचा है। हाँ थैंक यू, 1 ही मिनट बचा है, 7 मिनट 1 मिनट बचा है खत्म करने से पहले। कौन अपन तो जीत रहे भाई 25 से 50 के बीच में, है कि नहीं? आवाज इतनी आनी चाहिए कि जो पैदल कंपनी है, कन्हैया भाई को लगना चाहिए कि भाई हाथ उठा के बताओ। इस महाराष्ट्र के अंदर 1 नहीं 2 नहीं, करीबन 60,000 महिलाएं गायब है, बच्चियां गायब है, माताएं गायब है, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं। सरकार इसके बारे में चर्चा नहीं कर रही है। 23 तारीख के बाद मैं ये देखूंगा कि सारी बहनें, सारी माताएं अपने घर पहुंचे। पुलिस को उस काम पे भी लगाऊंगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एक एक आदमी 20-20 लोगों